लेकिन वो कह रहे हैं कि 3000 सालों तक हमारा शोषण हुआ। कौन कहा? ये बहुजन समाज के लोग कहते हैं। 3000? बताइए आप लोग का इशू क्या है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा इशू आरक्षण। क्या वो सामाजिक न्याय इस फॉर्म में रिजर्वेशन में अचीव हम कर पाएंगे? एक भाई साहब 500 में से 11 नंबर लाए और शिक्षक नियुक्त हो गए। कॉन्सिक्वेंटली 99% जो केक है वो वही बच्चे खा रहे हैं जिनके माता पिताजी अफोर्ड उनके लिए प्राइवेट और गुड स्कूलिंग कर पा रहे हैं। कि मेरा शोषण हुआ है, 700 साल पहले शोषण हुआ, तो अगले 7 या 70 हजार साल क्या वो सामाजिक न्याय इस फॉर्म में रिजर्वेशन में अचीव हम कर पाएंगे? क्या रिजर्वेशन पर कोई न्यूट्रल एनालिसिस पॉसिबल है? अनफॉर्चुनेटली आंसर सीम्स टू बी अ बिग नो। लेबलिंग जो है इट हैज बिकम अ नॉर्म डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर कास्ट। बताइए आप लोग का इशू क्या है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा इशू आरक्षण। जनरल वाले हमेशा जेई के मुद्दे में भी देख लो तो हमारा इस बार का कट ऑफ 91 और उनका 32, 33, 65। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं। सवर्ण भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी आते हैं। कुछ के पास तो नहीं होता इतना कि वो कोचिंग्स भी जा सके। रिजर्वेशन पर मुझे ऐसा लगता है, रिजर्वेशन अगर किसी अंडर प्रिविलेज बच्चे को शिक्षा मिल रही है तो उसमें गलत क्या है? शिक्षा ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे मिले और जो लोग शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोगों को शिक्षा कैसे मिले, यही तो हमारा प्रयत्न होना चाहिए ना। अभी सबसे पहले लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द पर्पस बिहाइंड रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का एक पर्पस था और वो पर्पस क्या था? सोशल जस्टिस। एज देयर वर सर्टेन ग्रुप्स, सर्टेन कास्ट्स who have been historically marginalized, who have been historically discriminated against, and they required it. And truth is, even today, certain sections require it. But इसके साथ में एक कॉन्सेप्ट था सनसेट ईयर का। डॉक्टर अंबेडकर he was in favor of reservation in legislature, but there also he wanted it with sunset clause. See the language of Article 334. आप खुद आर्टिकल 334 के लैंग्वेज को देखिए। बट पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी ने उस सनसेट ईयर को बार बार इंडेफिनिट टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया है। हर 10 साल के बाद हम फिर से 10 साल के लिए बढ़ा देते हैं। जैसे लास्ट टाइम थ्रू 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने फिर से 10 साल के लिए आगे बढ़ाया। हालत यह है कि अगर आज आप अपर कास्ट से बिलोंग करते हो और आप इस मुद्दे पर अपनी राय भी रखना चाहते हो तो आप नहीं रख सकते। कि मेरा शोषण हुआ है, 700 साल पहले शोषण हुआ, तो अगले 7 या 70 हजार साल मेरे को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। कि मैं पढ़ूंगा नहीं साहब, मेरे को बगैर पढ़े डॉक्टर बनना है, बगैर पढ़े इंजीनियर बनना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 3000 सालों तक हमारा शोषण हुआ। कौन कहा? ये बहुजन समाज के लोग कहते हैं। 3000? एक बहुजन समाज के एक व्यक्ति से पूछा गया था कैमरे पर कि यूजीसी का फुल फॉर्म, कहा यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन। इनका 30,000 साल से शोषण हुआ होगा। और अगर आप सो कॉल्ड रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आप इस मुद्दे पर अपर वर्सेस लोअर कास्ट का मुद्दा बनाकर इसे सीधा रिजेक्ट कर दोगे। I ask a rude question. How many of the people sitting here belong to SC, ST or OBC? No. Okay. How many you think in the Indian population do they account for? SC, ST and OBC put together? About 70 to 80%. Okay. Very conservative estimate. All right. So you've answered my question. डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थॉट अबाउट रिजर्वेशन। सोशल कारणों से रिजर्वेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया उनको उतना लाभ सर्टिफिकेट चाहिए उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहाँ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहाँ रिजर्वेशन मिलता है वो अब ऐसा थोड़े है, लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। रामदास अठावले साहब जो अभी सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो भी बच्चे जो बेसिकली रिजर्वेशन में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, बोलते हैं उनके लिए कि भाई वो मेंटली डिस्टर्ब हैं। जो बच्चे रिफॉर्म की बात कर रहे हैं बेसिकली वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। नतीजा ये है कि रिजर्वेशन जिनके बेनिफिट के लिए बना था वो आज दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि क्रीमी लेयर
उसी कैटेगरी में जनरेशन आफ्टर जनरेशन हायरार्की के अगले स्टेप पे, अगले पायदान पे बढ़ती जा रही है। आरक्षण की व्यवस्था संविधान में मात्र 10 वर्ष के लिए हुई थी, और वो भी केवल और केवल जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है और शोषित है, अमीरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं हुई थी। आज अगर अंबेडकर जी जीवित होते तो उनकी आत्मा रिजर्वेशन के इस रूप को देखकर जरूर रो रही होती। इवन टुडे, आज के समय भी रिजर्वेशन इज नीडेड, बट हमें ये तो जरूर डिबेट करना चाहिए कि क्या इस फॉर्म में रिजर्वेशन वुड सॉल्व एनी पर्पस। जो हमारे फोर फादर्स ने सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात की थी, क्या वो सामाजिक न्याय इस फॉर्म में रिजर्वेशन में अचीव हम कर पाएंगे? एक भाई साहब 500 में से 11 नंबर लाए और शिक्षक नियुक्त हो गए। ऐसे ही एक डॉक्टर को तो कलम से अपना नाम लिखने के 800 में 1 नंबर देकर मेडिकल पीजी में मास्टर ऑफ सर्जरी इन हड्डी विभाग प्रवेश दे दिया गया। उसको मत देना जो जनरल का और 440 नंबर लाया है, क्योंकि वो ब्राह्मणवादी जनेऊधारी इतना पढ़ के जाएगा कहां। आप ऐसा सोचो, अगर आप एक रिक्शा पुलर के बच्चे हो, आप एक वैसे कम्युनिटी से आते हो, सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट हैं, जिनके पिताजी माताजी वो हमेशा से वंचित रह गई हो फॉर्मल एजुकेशन से, तो आप सोचो उनके बच्चे क्या स्कूल, अच्छे स्कूल में भी पहुंचने का सोच सकते हैं? जब अच्छी स्कूलिंग ही नहीं होगी तो फिर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, नेट, जी का पेपर का तो कोई मतलब ही नहीं है। मार्जिनलाइज सेक्शन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि उन्हें एट द लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन उन्हें फाइट करने की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वहां पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिफॉर्म, वहां पर कोई रिफॉर्म की बात ही नहीं है। हम रिजर्वेशन की बात करते हैं कहां पे? यूनिवर्सिटी लेवल पे। हम बात करते हैं जॉब्स में। कॉन्सिक्वेंटली 99% जो केक है वो वही बच्चे खा रहे हैं जिनके माता पिताजी अफोर्ड उनके लिए प्राइवेट और गुड स्कूलिंग कर पा रहे हैं। Data from the Rohini Commission showed that 97% of central OBC reserved jobs and educational seats went to 25% of the OBC communities. अब प्रॉब्लम ये है कि जो पूरा का पूरा पॉलिसी ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। भाई आपको यहां पे थोड़ा सरकाज़म लगेगा, बट ये फैक्ट है। जिनको मिलना चाहिए, जो लोग रिक्शा पुलर हैं, जिनके फादर सो कॉल्ड दलित क्लासेस से आते हैं और हमेशा से शिक्षा से वंचित रहे, शिक्षा उनको मिला नहीं, आज भी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब है, उनको कभी भी दूर दूर तक ये रिजर्वेशन से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जबकि जिनके फादर क्लास 1 ऑफिसर हैं, जिनके फादर साइंटिस्ट हैं, लेकिन उनके बच्चे रिजर्वेशन का लगातार लाभ उठा रहे हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस घी को पीते जा रही है। आज हालत यह है कि आज इस देश के लोगों में खुद को पिछड़ा सीधा करने की होड़ लगी हुई है। ये एक आयरनी है कि भाई दुनिया जो है वो मेहनत करती है फॉरवर्ड होने के लिए, लेकिन इंडिया में ये भी एक सरकज़म है। इंडिया में, भारत में आज लोग बैकवर्ड होने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। मराठा रिजर्वेशन की बात आप करो, जाट रिजर्वेशन की बात करो। Jat agitation doesn't seem to come to an end as hundreds of people gathered at the Jantar Mantar in the national capital and staged a protest on Thursday. Carrying placards and raising slogans, the protesters reiterated their demand for reservation of their community in government jobs and educational institutions. सब में लड़ाई बैकवर्ड होने के लिए था, ना कि फॉरवर्ड होने के लिए। ये तो जरूरी है कि एटलीस्ट हम डिबेट तो जरूर शुरू करें। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जैसी मुहिम अगर रिफॉर्म की बात रिजर्वेशन में करती है तो मैं उसका खुलकर समर्थन करूंगा। इस पॉलिसी का रिफॉर्म बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सी एवरी पॉलिसी, ये बात हमें मानना होगा कि भाई एवरी पॉलिसी इवॉल्व्स विद टाइम एंड इट इज टाइम रिजर्वेशन डिड टू। वी कैन टॉक अबाउट रिफॉर्म्स इन scheduled caste reservation, we can talk about say reservation, we can talk about reform in the sense like one family one reservation, one time principle. Reservations must be one time, one family, so that the most deserving do not lose out to the already emancipated. We can talk about minimum qualifying marks. आपने देखा था NEET PG entrance में नेगेटिव मार्क्स में बच्चों को एडमिशन मिले हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर को तो कलम से अपना नाम लिखने के 800 में 1 नंबर देकर मेडिकल पीजी में मास्टर ऑफ सर्जरी इन हड्डी विभाग प्रवेश दे दिया गया। कैसे वो डॉक्टर बनेंगे? सनसेट क्लाउड्स की बात हम कर सकते हैं। तो चलिए
यूपीएससी नामा में फिर अगले एपिसोड में मिलता हूं। जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।